हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC। अच्छा, इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ की रियासत के बारे में मैंने एक पार्ट बना चुका है, जिसमें हम उत्तर छत्तीसगढ़ में जो रियासत थे, 5 रियासत सरगुजा, चांद बखार, उदयपुर, कोरिया, जसपुर रियासत के बारे में हमने संक्षिप्त रूप से पढ़ाई कर चुका था। अब आगे हमने जो बचा हुआ रियासत उसको देखेंगे, दूसरा पार्ट है उसका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन पहला चीज़ तो मिल सके, दूसरा जो भी मैं पढ़ा और उसको आपको PDF मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, भारत संघ में विलय होने के क्रम में छत्तीसगढ़ की रियासतों का क्रम समझाइए। खैरागढ़ रियासत, कोरिया, रायगढ़, कवर्धा, जसपुर। तो आपको इसको बनाना है कि पहले कौन सा रियासत ने विलय पत्र में हस्ताक्षर किए। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। छठवां रियासत, छठवां रियासत है कांकेर रियासत। संस्थापक पुरुष याद रख लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल याद रख लेंगे, राजधानी देख लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण शासक देख लेंगे। लेकिन अगर इसको लगता है कि मैं एक वंश को बहुत अच्छे से डील करूंगा, काकतीय साम्राज्य वंश, काकतीय वंश, तो उसको बाद में करता हूँ। महत्वपूर्ण शासक को देखते हैं पहले। पहला शासक महिपाल देव, ठीक। अगला दूसरा शासक धीरज सिंह, तीसरा शासक नरहर देव, चौथा कोमल देव, पांचवा भानु प्रताप। तो भानु प्रताप वही व्यक्ति हैं, भानु प्रताप वही व्यक्ति हैं जो विलय पत्र में हस्ताक्षर किए, ठीक, जो विलय पत्र में हस्ताक्षर किए, याद रखिएगा। उसके अलावा ये चेंबर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य थे, ठीक। अच्छा, इसके बाद भी ना याद रखिएगा, बस्तर जो कांकेर रियासत है ना, उसमें 2 और शासक होते हैं। एक का नाम याद रखिएगा प्रफुल्ल कुमारी देवी, एकमात्र महिला शासिका। और अगला शासक होता है प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो प्रफुल्ल कुमारी देवी का पुत्र है, ठीक है। ओके, अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, जैसे 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ है। अगर मैं इसको डिटेल करने बैठूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और सबसे पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, अगर होगा तो मैं इसको अलग अलग करके मैं समझा दूंगा। एटलीस्ट मैं काकतीय राजवंश को समझा दूंगा, ठीक है। ओके, अगला रियासत देखते हैं, बस्तर रियासत। अगला रियासत क्या है? बस्तर रियासत। तो ये जो है 7वां रियासत है इस क्रम का, बस्तर रियासत, ठीक है। क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं, 13,062 वर्ग मील, सबसे बड़ा रियासत है, ठीक है। राजधानी क्या रही इनकी? जगदलपुर। कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ शासन किया? नल वंश, नाग वंश, काकतीय वंश। बस्तर रियासत को एक्चुअल में काकतीय वंश कहा जाता है, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। एक छोटा सा फैक्ट बता दूं, गोपाल देव ने सिहावा परगना सौंपा अंग्रेजों को, ठीक है। गोपाल देव जो बस्तर रियासत के शासक थे, वो अंग्रेजों को कौन सा परगना सौंप दिया? सिहावा परगना। 1921 में रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के पश्चात राजकुमारी प्रफुल्ल कुमारी यहाँ की शासिका बनती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि कांकेर रियासत और बस्तर रियासत में कितना अंतर है। तो मैं आपको चीज़ बता दूं, जो प्रवीर चंद्र भंजदेव थे, वो अपने नाना के गोत्र में शामिल हो गए। इसी कारण वो काकतीय साम्राज्य के शासक कहे जाते हैं। पर इसको डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में, इसको पहले एक बार कर लेते हैं, ठीक है। इस राजवंश के जो संस्थापक रहे हैं, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, अन्नम देव। इनकी राजधानी क्या थी? मंदोता थी। ये कहाँ के शासक थे? वारंगल के। और जो विलय पत्र में हस्ताक्षर किए, प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिनके नाम पर तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। 1966 की गोलीकांड में इनकी मृत्यु हो गई थी, है। एक राजमहल जबलपुर में एक महल था, राजमहल हो, ठीक है। देखते हैं प्रमुख शासक देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस नाम बस देखते हैं। एक शासक रहा अन्नम देव, ठीक। अगला शासक हमीर देव, फिर पुरुषोत्तम देव, फिर जयसिंह देव, फिर नरसिंह देव, फिर वीर सिंह देव, ठीक। आगे देखते हैं। एक है रक्षपाल देव, राजा दलपत देव। इनके समय में नीलूपंत ने आक्रमण किया 1741 में। ये इनकी माता का क्या नाम था? इसको याद रख सकते हैं, रुद्र कुमार बघेलिन और इंद्र कुंवर चंदेलिन रक्षपाल देव के 2 पत्नी थे। रुद्र कुमार बघेलिन के पुत्र कौन था? दलपत, ठीक, जिनका विवाह लक्ष्मी कुंवर के साथ हुआ। दूसरा पुत्र कौन था? प्रताप देव। और चंद्र कुमार चंदेलिन का जो एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? दखीन सिंह, ठीक है। तो ये तीनों भाई में जो शासक बनता है, राजा बनता है, उसका नाम है राजा दलपत देव, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने राजधानी मंदोता से कहाँ लेके गए? जगदलपुर, ठीक। अगला शासक है
अजमेर सिंह, फिर दरियादेव। अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष होता है। हलवा विद्रोह 1774 से लेकर 1777 के बीच, 74 से लेकर 77 के बीच, जिसमें हलवाओं का समर्थन होता है। जब मृत्यु हो जाता है किनका, अजमेर सिंह का, तो बहुत सारे हलवाओं को का नरसंहार कर दिया जाता है। ये अलग कहानी है, इस विद्रोह के सेक्शन में इसको जरूर देखेंगे। हलवा विद्रोह कब हुआ याद रखना। तब दरियादेव को समर्थन करने वाले कौन थे, अंग्रेज और मराठा। उस समय क्या हुआ, उस समय बस इतना याद रखना, अब जो बस्तर रियासत था ना, काकतीय वंश, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के या फिर नागपुर रियासत के आधिपत्य में चले जाता है, मराठों के अधीन चले जाता है। दो संधि याद रख लेना, कोटपाल की संधि हुई 1778 में, 18 अप्रैल 1778 है या 6 अप्रैल 1778 है, आप कमेंट में आंसर बताइएगा। एक 1775 में एक संघर्ष भी होता है, भोपालपट्टनम का संघर्ष। कौन सा संघर्ष, भोपालपट्टनम का संघर्ष। अगला शासक हुआ महिपाल देव, ठीक है। महिपाल देव के बीच भी मराठा और बस्तर के बीच एक ना संघर्ष होता है, समझौता होता है, जिसमें क्या होता है भाई, महिपाल बोलता है कि मैं 5000 हर साल दूंगा, मतलब कहीं ना कहीं मराठों के अधीन आ गया। लेकिन उसका जो पुत्र होता है भोपाल देव, वो इसको नहीं देता टकोली, और अंततः उनके साथ युद्ध होता है नागपुर के मराठों के साथ, और ये हार जाते हैं। इसी कारण सिहावा परगना इनको देना पड़ता है, ठीक। आगे देखते हैं भैरम देव, ठीक है। उसके बाद अगला शासक बनते हैं रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव जब गद्दी में बैठते हैं तो 7 वर्ष की उम्र के होते हैं, ठीक है। और इनके समय एक विद्रोह भी होता है 1910 में, भूमकाल विद्रोह, ठीक। अगला रियासत देखते हैं, रायगढ़ रियासत। कौन सा रियासत, रायगढ़ रियासत, ठीक। रायगढ़ रियासत के संस्थापक होते हैं, रायगढ़ रियासत के संस्थापक हैं, याद रखिएगा, राजा मदन सिंह। नेहरू मांझी के समझौते से या फिर सहायता से इनको राजा ये मतलब ये स्थापना करते हैं रायगढ़ रियासत की। रायगढ़ मतलब क्या होता है, राजाओं का गढ़ ही रायगढ़ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं राजवंश, यहाँ गौड़ राजवंशों का शासन था। क्षेत्रफल क्या था, 1484 के आसपास, 84 से 86 वर्ग मील था। प्रमुख शासक के बारे में देख लेते हैं, बस नाम याद रखना, कुछ विद्रोह उसको देखेंगे। राजा जुआर सिंह, ठीक। इन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं की, एक चीज। दूसरा देवनाथ सिंह। देवनाथ सिंह का जो शासनकाल था 1832 से 62, देख लेना ऐसे, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं। इनके समय एक विद्रोह होता है, ये भले याद कर सकते हैं, बड़गर विद्रोह 1833। फिर अगला शासक होता है घनश्याम सिंह, ठीक है। अगला शासक होता है भूपदेव सिंह, इनको राजा की उपाधि मिलती है। फिर यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चक्रधर सिंह, याद रखिएगा, चक्रधर सिंह। कार्यकाल क्या रहता है, 1924 से 1947 के बीच। इनको, ये बहुत बड़े तबला वादक थे, क्या थे, ये हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़े तबला वादक थे। इनके नाम में हर वर्ष चक्रधर समारोह होता है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर, याद रखिएगा। कहाँ होता है, रायगढ़ में। कौन सा क्रम का है बताइएगा, 38वां कि 39वां, ठीक। वायसराय लिनलिथगो द्वारा इनको संगीत सम्राट की उपाधि मिली, ठीक है, क्योंकि ये संगीतकार थे, और संगीतकार जो होते थे उनको संरक्षण भी प्रदान करते थे, ठीक है। इनकी 2 रचनाओं को आप विशेषकर याद रखना, एक है नर्तक सर्वस्व, एक तालतोय निधि, तालतोय निधि, ठीक। अगला शासक होता है ललित सिंह देव, ललित सिंह, ठीक है। ललित सिंह 21 जनवरी 1948 को हस्ताक्षर करते हैं भारत संघ के विलय पत्रिका में। अच्छा याद रखना, जब ललित सिंह शासन राजा बनने वाले होते हैं उस समय भारत आज़ाद हो जाता है, सब जितने भी रियासत के राजा साइन करने वाले होते हैं, तो ये राजा नहीं बन पाते, ठीक। ये राजा नहीं बन पाते, ये मात्र प्रशासक ही रहते हैं, ठीक है। और राजा नहीं बनने के कारण तो याद रखना ये राजा नहीं थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो राजा तो नहीं बने लेकिन राजा होने वाले थे, प्रशासक थे, ठीक। तो इनका क्या नाम था, ललित सिंह, जो विलय पत्र में हस्ताक्षर किए। कौन सी रियासत का, रायगढ़ रियासत का। अगला रियासत देखते, सारंगढ़ रियासत। नवा रियासत क्या है, सारंगढ़ रियासत। सारंगढ़ का होता है अर्थ बांसों का दुर्ग, बांसों का किला। सारंगढ़ का क्या अर्थ होता है, याद रखना, बांसों का दुर्ग या बांसों का किला, ठीक। गोड़, यहाँ के जो राजवंश थे, गोड़ राजा थे। क्षेत्रफल छोटा था, 540 वर्ग मील था।
संस्थापक को याद रखना, इनके संस्थापक थे नरेंद्र साय। ठीक, कुछ शासक जो महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं। पहले नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो कल्याण सिंह, दूसरे नंबर पर विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ साय। तो अलेक्जेंडर एलियट की समाधि हेतु सारंगगढ़ में इन्होंने कुछ भूखंड प्रदान किया था ना अंग्रेजों को, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर ध्यान में रख सकते हैं तो रख लीजिए। अगला शासक है संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह ये वो व्यक्ति थे 1957 की क्रांति में, इन्होंने मराठों का या भारतीयों का समर्थन न करके अंग्रेजों का समर्थन दिया था। ठीक है, अगला शासक बनते हैं जवाहर सिंह। जवाहर सिंह को राजा बहादुर की उपाधि मिलती है, CIC की उपाधि मिलती है। इनके समय में एक आंदोलन होता है। ठीक है, ये आंदोलन अगर ध्यान में रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि ये किसान आंदोलन में से एक है। ये आंदोलन है किसान आंदोलन 1941। इनके नेतृत्व करता था दानी राम पटेल, दानी राम पटेल। ठीक, अगला शासक रखना नाम याद, राजा नरेश सिंह। राजा नरेश सिंह कौन थे? जिन्होंने विलय पत्रिका पर हस्ताक्षर किया, विलय पत्रिका पर हस्ताक्षर किया। ठीक, ओके। अब देखते हैं शक्ति रियासत। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का 33वां जिला बना है कौन सा? शक्ति। ठीक है, आपको ध्यान में होगा शक्ति। ठीक, अब थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे, और क्वेश्चन हाईलाइटेड इशू है तो क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। देखते हैं कौन से राजवंश का शासन था? राजगौड़। संस्थापक का क्या नाम है? हरि और गुजर। संस्थापक का क्या नाम है? हरि और गुजर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 14 रियासतों में सबसे छोटा रियासत कौन था? शक्ति रियासत। ठीक, इसका वर्ग अगर क्षेत्रफल याद रख सकते हैं तो 138, 140 के आसपास याद रखना, 140 वर्ग मील। ठीक, सबसे छोटा रियासत। प्रमुख शासक के बारे में देख लेते हैं, सीधे सिर्फ नाम याद रखना है, और नहीं भी होता तो एटलीस्ट जो साइन किए वो, और जो संस्थापक है वो। ठीक, कलंदर सिंह, रणजीत सिंह, रूपनारायण सिंह, लीलाधर सिंह। तो लीलाधर सिंह को तो आपको याद रखना ही, क्यों? क्योंकि विलय पत्र पर हस्ताक्षर इन्होंने किया। और विलय, ये जो लीलाधर है ना, लीलाधर सिंह, ये इनको राजा बहादुर की उपाधि मिली थी। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो शक्ति रियासत था 1947 में भारत आज़ाद हुआ, शक्ति रियासत में उस समय भी किसान आंदोलन चल रहा था। ठीक, एकमात्र ऐसा रियासत जहाँ पर किसान आंदोलन खत्म चल ही रहा था, मतलब खत्म नहीं हुआ था, और उस किसान आंदोलन के नेतृत्व करते थे 1947 में ठाकुर प्यारेलाल। तो ये ध्यान में रखना। तो कुल मिला के हमने पिछले लेक्चर में हमने 5 रियासत को कवर किया, इसमें भी 5 रियासत को कवर किया, अगले में बाकी में पूरा हो जाएगा। और फिर मैं एक सिनॉप्सिस के फॉर्म में सीधा जो संस्थापक है और जो विलय पत्रिका में हस्ताक्षर किए उनका नाम रखूंगा। तो आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ा चीज़, अगर आपको PDF चाहिए रिलेटेड CGPSC एग्जाम में जितने भी मेरे नोट्स हैं मैं आपके साथ साझा करूंगा, तो मेरे टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।